दोस्तों हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो कल का आंदोलन हुआ है, ये बहुत बड़ा आंदोलन था। ऐसा नहीं कि ये कोई छोटा मोटा था। इसमें आप देखो जिस तरीके से विजुअल्स दिख रहे हैं, इसमें लाखों लोग शामिल हुए, लाखों लोग। और अब तो ये पूरे देश में फैल चुका है। आज की कंडीशन ये है कि ये पूरे देश में फैल चुका है। कल से दिल्ली में था, संसद चलो वाला था, सब शांतिपूर्ण था। आज भी शांतिपूर्ण है, लेकिन अब पूरे देश में फैल चुका है। ये देखो, फॉरेन मीडिया इसको कहीं ना कहीं कवर कर रही है, लेकिन हमारे देश की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिस कहीं ना कहीं जिसके पास जो इंडिया से ही पैसा कमाती है, आम इंसान से ही पैसा कमाती है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन वो देश के साथ नहीं खड़ी है, वो आम इंसान के साथ नहीं खड़ी है, वो स्टूडेंट के साथ नहीं खड़ी है। सब कुछ हर इंसान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। सब कुछ इतिहास याद रखेगा। कुछ जो अपोजिशन वाले हैं उनका सपोर्ट आया है, ठीक है। उन लोगों ने खुलकर सपोर्ट दिया है। कुछ एक्टर भी आए हैं जैसे प्रकाश राज, ठीक है, जो कि काफी अच्छे एक्टर हैं, जो विलन बनते थे लेकिन अब हीरो बनकर आए हैं जनता के साथ में, स्टूडेंट के साथ में। सबसे बड़ी बात है क्यों हो रहा है, या सभी को पता है, एजुकेशन की वजह से हो रहा है। एजुकेशन की जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो गई है, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन मेरा ये है, मानना ये है कि सिर्फ इस्तीफा मांगने से चीजें ठीक नहीं होंगी। अब इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, इसकी विद प्लानिंग दीजिए। अगर आप कर रहे हो तो आप विथ प्लानिंग के साथ में इंप्रूवमेंट लिखिए कि मुझे ये चाहिए। मान लो कि आप जॉब बेस्ड एजुकेशन नहीं बना सकते, ये देखो पूरे देश में फैला हुआ है कि जॉब बेस्ड आप एजुकेशन नहीं बना सकते। आप जॉब के माध्यम से अगर रहोगे तो कब तक दुनिया आपको जॉब देगी, या आपके पास जॉब कहाँ से आएंगी? 140 करोड़ का देश है पॉपुलेशन का, तो जॉब कहाँ से आएंगी? तो कहीं ना कहीं आपको इसको एडवांस करना पड़ेगा। जिस तरीके से चाइना है, एआई टेक्नोलॉजी, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, सब कुछ सिखाना पड़ेगा, चरित्र सिखाना पड़ेगा। भाई किसी भी जॉब में चरित्र 30% कर दीजिए, 70% स्किल कर दीजिए, 30 से 40% आपको करेक्टर कर दीजिए, ठीक है। जिस जो जैसा नैतिक होगा उतनी ज्यादा संभावना, और मतलब 70% के आसपास स्किल कर दीजिए। देखिए, आप किसी भी पद पे जब इस आप चरित्र को नहीं मापोगे, आप नैतिक चीजें नहीं नापोगे, तो हर जगह भ्रष्टाचार है। पुलिस है, लाठी डंडा कर रही है, मार रही है, आम इंसान को सता रही है। आए दिन देखा जा रहा है, हर दिन, ऐसा नहीं आज से कर रही है, बहुत दिनों से कर रही है, हमेशा। आम जनता के पास क्या है? कुछ नहीं है। टैक्स आम जनता भरती है, हर चीज आम जनता सरकार के लिए दे रही है, ठीक है। वही से सरकार का पेट पल रहा है। वो लोग कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, राजशाही कर रहे हैं, लेकिन अहंकार आ गया उनको। तो जनता के पास कुछ नहीं है आज। अगर आप जनता की बात करो तो जनता के पास कुछ नहीं है। क्या है जनता के पास? ये मजबूरी है जो ये लोग निकले हैं, मजबूरी है। किसी को शौक नहीं है कि अपनी हक को छोड़ करके अपने आप को रिस्क में डाले, लेकिन मजबूरी है इन लोगों की। आज यहाँ पर सिर्फ बच्चे, बड़े बड़े स्टूडेंट नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कई जो बच्चे हैं वो 13 से 14, 15, 16 साल के हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, ठीक है। कई आर्मी वाले भी जुड़ जुड़ रहे हैं, जो फॉरेन मतलब कहते हैं कि कुछ रिटायर पर्सन हो चुके हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा अचानक होने वाली चीज है। भाई असंतुष्टि है, जब तक सुधारोगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, और चीजें बिगड़ती रहेंगी। अब ये पूरे देश में फैल चुका है, जैसे मैंने बताया। इन लोगों के पास बताओ नेम प्लेट नहीं है। अब ये लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं उन स्टूडेंट के ऊपर। इनको कभी तो शर्म आएगी अपने आप में, कभी तो ये सर नीचे करेंगे जब अपने घर में जाएंगे, या कभी ऊपर वाला देख रहा है सब। इनको ये पता नहीं चलता है भाई, अगर ये जॉब पर आए हैं, ठीक है, जॉब पर आए हैं, ये जॉब किसकी कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए। क्या ये जॉब सरकार की कर रहे हैं, या फिर आम इंसान की, जनता की कर रहे हैं? भाई पैसा तो जनता ही दे रही है, सरकार ऑर्डर दे रही है, ठीक है। लेकिन सरकार का ऑर्डर संविधान के अनुसार मानना सही है, संविधान के अगेंस्ट मानना सही नहीं है। आप स्टूडेंट को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। अगर चीजें सही के लिए हो रही हैं तब नहीं मार सकते। और अगर ये सपोर्ट ना करें तो देखो सरकार का कौन सा बड़ा मंत्री है, कैसे वो अपने आप को इतना बड़ा मनमानी कर लेगा, उसकी कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें ऊपर से ही चल रही है, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडिया इम्प्रूवमेंट मिशन, जिसमें बहुत सारे रूल्स बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप की जनता के पास क्या हो सकता है। लेकिन ये तभी बताऊंगा जब मुझे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की जरूरत होगी। जब जनता की सपोर्ट होगी तभी मैं कुछ आगे आपके लिए कर पाऊंगा। ये देखो अरुणाचल प्रदेश का सीन है, तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। इसमें एक रूल्स ऐसा होगा कि आप
किसी भी इंसान को किसी भी टाइम किसी भी पद से निष्कासित कर सकते हो, बड़ा से बड़ा हो। वो रूल्स मैं बताऊंगा कब, जब मुझे सपोर्ट मिलेगा। किसी भी इंसान कभी भी हटाया जा सकता है। मान लो बड़ा से बड़ा अधिकारी है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं बहुत कोई ऐसा आंदोलन पर करना पड़ेगा, कुछ नहीं, घर बैठे हटाया जा सकता है। ऐसे रूल्स पर चर्चा करूंगा, लेकिन विथ स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, सब चीज अहिंसा के साथ होना चाहिए, और आप इनोवेशन के साथ में कुछ प्लानिंग दो लिख करके। सीजीपी की प्रोटेस्ट में भी यही दिख रही है कि ये प्रोटेस्ट ठीक है, एक कहीं ना कहीं ये सरकार को डरा देगा, लेकिन विथ प्लानिंग के दो कि भाई हमें ये चाहिए, एजुकेशन में हमें ये चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए। भाई पुरानी शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए तो सिर्फ कहीं ना कहीं ये देखो, ये जो पुलिस वाले मार करके जा रहे थे ना, तो स्टूडेंट ने ताली बजाई, ये बताता है कि अब इनको कभी ना कभी तो शर्म आएगी, इनका सर नीचे झुकेगा कि इन लोगों ने किसको मारा है। और ये जब घर में जाएंगे, इनके घर वाले, कभी बच्चे, कभी ना कभी तो कोई पूछेगा, नहीं पूछेगा तो ऊपर वाला तो कभी हमेशा याद रखा है, इतिहास याद रखता है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अहिंसा के साथ करिए, और मैं सीजीपी वालों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई विथ प्लानिंग की सब चीज दीजिए। ये प्रोटेस्ट से एक चीज है कि सरकार के अंदर डर है पैदा करना बहुत जरूरी था, हो जाएगा, कुछ लोगों का इस्तीफा भी हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सब चीज ठीक ठाक चलेंगी, बहुत जड़ों तक फैल चुकी हैं। उसके लिए आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, ये नहीं तो मिल बैठ के सब कुछ लोग करते हैं, और मैं खुद बताऊंगा इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, लेकिन तभी जब मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है, आने वाले टाइम पे पार्ट 2 वीडियो आएगा, और जब एक वीडियोज में कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, इसके बाद मैं सबसे बड़ा नियम दूंगा, बहुत सारे दूंगा, लेकिन एक नियम मैं सबसे पहले दूंगा, जो मैंने बताया कि किसी भी इंसान को किसी भी टाइम पद से हटाया जा सकता है, अगर जनता कुछ डिजिटल वोटिंग के माध्यम से, अगर ये आने वाले टाइम पे हुआ तो जनता के पास एक पावर आ जाएगा कि कोई वोटिंग का परसेंटेज, जैसे मान लो 75% है, उतनी वोटिंग की डिजिटल में कोई सॉफ्टवेयर होगा, जनता का ही होगा, जनता के द्वारा बनाया गया होगा, और जनता की तरफ से एक बुद्धिजीवी संस्था होगी, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, अगले वीडियो में बताने वाला था। अब वहां से वो ऑपरेट करेगी, जो अधिकारी भ्रष्ट पाया जाता है या जो अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है उसको बाहर, जो सही नहीं है उसको बाहर, बस तभी चीजें धीमी धीमी सुधरेंगी। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे तब जब चैनल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी उतना ठीक नहीं रहेगा भाई, मेरे हिसाब से भी सोचो। और बाकी अपना ख्याल रखिए, और कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करना है। आपसे एक ही बात की रिक्वेस्ट है, हिंसा का सपोर्ट नहीं करना है, अहिंसा और प्रेम से सब कुछ करना है। मानवता बहुत बड़ी चीज है, सब कुछ ठीक होगा, बस विश्वास रखिए।